नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं रसिका गिरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने उठाया था सवाल। राहुल गांधी के खिलाफ शहर में भारतीय जनता पार्टी ने किया आंदोलन। खदान पुलिस की हद में युवक पर जानलेवा हमला। युवक की हालत चिंताजनक। खदान पुलिस कर रही जांच। सजा लगने के कारण राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द। विरोध में वाशिम में कांग्रेसियों ने किया आंदोलन। बस स्थानक परिसर में बेतरतीब तरीके से खड़े किए जा रहे हैं वाहनों के कारण किसी दिन बड़ी दुर्घटना होने की आशंका। संगीतमय राम कथा का पिरोया गया तीसरा पुष्प। प्रभु श्री राम व रावण के शौर्य को लेकर की गई तुलना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ आज अकोला में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के आदेश पर आज अकोला के खुले नाट्यगृह परिसर में राहुल गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका गया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, जयंत मसनी, अनूप धोत्रे, सिद्धार्थ शर्मा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। इस अवसर पर आंदोलनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए। यह देखते हुए आगामी दिनों में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष निर्माण होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्या जगामध्ये भारताचं नाव आहे आणि या मोदी नावाबद्दल आपले माजी खासदार राहुल गांधी हे जे बेतुका बोलतात त्याला काही अर्थ राहत नाही, नेहमी चुकीची भाषा वापरतात। त्यांचा आम्ही निषेध करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना जी सजा झाली ती कायम राहावी। त्यांचं जे आता खासदारकी पद गेलं ती आणि त्याचा मतदाराचा अधिकार सुद्धा काढला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। अकोला शहर के मलकापुर परिसर में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है तथा घटनास्थल पर खदान पुलिस तुरंत पहुंची थी। अकोला जिले में आपराधिक घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस ओर पुलिस की गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है। शनिवार सुबह एक घटना सामने आई। अकोला शहर के मलकापुर परिसर के अंबिका नगर निवासी आदित्य इंगले नामक युवक पर कुछ लोगों ने पुराने विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसे सर्वोपचार अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल किया गया है। खदान थाने के थानेदार श्रीरंग सनस अपने दल समेत घटनास्थल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खदान पुलिस घटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सांसद सदस्यता होने के बाद वाशिम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सांसद सदस्यत्व रद्द होने के बाद देश भर में विरोध हो रहा है। उसी के विरोध में वाशिम जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्थानीय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर चौक पर मुंह पर पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार नहीं मानी तो हम कांग्रेस वाले जेल भरो आंदोलन कर पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, ऐसी चेतावनी भी दी। भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून भारतीय जनतेला जे स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे वेगवेगळ्या पद्धतीचं, त्या स्वातंत्र्याच्या या आज जे काही राहुलजी गांधी
यांच्यावर वेगळ्या प्रकारचा दबाव आणून भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन जे काही त्यांचं भारतीय संसदेमधलं खासदारकीचं पद रद्द करण्यात आलं, ही भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधातली घटना आज अतिशय वाईट आणि भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असलेली घटना आज या भारतामध्ये घडली। म्हणून आम्ही सर्व या वाशिम जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साक्षीनं की ज्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून या भारतीय जनतेला वेगवेगळ्या प्रकारचे अधिकार दिलेले आहेत, त्या भारतीय संविधानानं दिलेल्या अधिकाराचं हनन ज्या पद्धतीनं केलं जात आहे त्या गोष्टीचा आम्ही निषेध करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साक्षीनं या ठिकाणी निषेध करण्यासाठी इथं बसलेलो आहोत। अकोला के नए बस स्थानक परिसर में आने वाले नागरिक तथा यात्री अपने वाहन मनमानी तरीके से खड़े कर देते हैं। इस कारण किसी दिन बड़ी दुर्घटना होने की आशंका निर्माण हो रही है। यह देखते हुए इन वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर के नए बस स्थानक में नागरिकों द्वारा वाहनों को बेतरतीब से खड़ा किए जाने के कारण बसों के आवागमन में समस्या निर्माण हो रही है। इसके अलावा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन वाहनों को हटाने के लिए निगम व्यवस्थापन द्वारा की जा रही अनदेखी नागरिकों के समझ के परे है। बसों से यात्रा करने आए नागरिक निजी वाहनों के अलावा ऑटो से पहुंचते हैं। इसके अलावा कुछ यात्री अपने परिजनों की दुपहिया वाहन से आते हैं। कई बार यात्री घर से देरी से निकलने के कारण उनके सहकर्मी अपने दुपहिया वाहन बस जहां खड़ी होती है उसके प्लेटफॉर्म तक लेकर आते हैं तथा दुपहिया वाहन को वहीं पर खड़ा कर देते हैं। वाहन चालकों की इस मनमानी के कारण कई बार बसों के आने तथा निकासी को लेकर समस्या का सामना बस चालकों को करना पड़ रहा है। डिपो के प्लेटफॉर्म तक दो पहिया वाहन लाने वाले चालकों पर व्यवस्थापन की अनदेखी नागरिकों के समझ नहीं आ रही है या फिर प्रबंधन डिपो परिसर में किसी अनहोनी की राह देख रहा है। इस विकराल समस्या पर तत्काल हल निकाला जाए, ऐसी मांग यात्रियों द्वारा की जा रही है। स्थानिक बिरला राम मंदिर में देवमित्र मंडल द्वारा आयोजित राम कथा का तीसरा पुष्प पिरोते हुए डॉक्टर भूषण फड़के ने कहा कि रामायण यह मानव जाति के लिए एक दीप स्तंभ है। श्री राम भरत भेंट, श्री राम का दंडकारण्य में प्रवेश, अगस्त्य ऋषि के साथ भेंट, शूर्पणखा का आगमन, सीताहरण आदि प्रसंगों पर उन्होंने अत्यंत मधुर वाणी में निरूपण किया है। रावण का उदात्तीकरण करते हुए वो प्रभु श्री राम से शूरवीर था, ऐसा कहा जाता है। रावण शूर था लेकिन श्री राम से ज्यादा नहीं था। श्री राम को युद्ध में पराजित करने का आत्मविश्वास अगर रावण में होता तो वह कपट के जरिए सीता को भगाकर नहीं ले जाता। लक्ष्मण पर्णकुटी के बाहर जाने तक वो वही छुपकर बैठा था। रावण का शौर्य जटायु को भी नहीं हरा सका। वह भी कपट का आधार लेकर उसने जटायु को घायल कर दिया। पराई स्त्री का अपहरण करने वाले मनोवृत्ति का समर्थन उदात्तीकरण कर हम समाज को क्या दिशा दे रहे हैं। अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हुए वासना का, कपट का, अहंकार का समर्थन करना कितना योग्य है, ऐसा प्रखर सवाल डॉक्टर फड़के ने व्यक्त किया। श्री राम भरत भेंट में श्री राम भरत को उपदेश करते समय कहते हैं, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। यह गीत प्रस्तुत कर देवाशीष फड़के ने उपस्थितों की वाहवाही लूटी। इस अवसर पर देवाशीष फड़के, वैशाली फड़के, सतीश खोड़वे आदि ने समायोजित गीत प्रस्तुत किए। उन्हें वादमवृद्ध पर हार्दिक दुबे तथा सुमंत तरालकर ने साथ संगीत की कार्यक्रम की सफलता के लिए नीलेश देव मित्र मंडल द्वारा अथक प्रयास किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ओबीसी समाज की बदनामी को लेकर वाशिम शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन कर राहुल गांधी विरोधी नारे लगाकर उनका निषेध किया गया। मोदी सरनेम का इस्तेमाल कर ओबीसी समुदाय का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी पृष्ठभूमि में आज वाशिम जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय पाटनी चौक में राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
अकोला शहर में हाल ही में निर्माण किए गए उड़ान पुल के नीचे अंडरपास में फिर एक बार पानी भरने के कारण इस अंडरपास की आवाजाही बंद हो गई है। इस अंडरपास में बार बार पानी इकट्ठा हो रहा है। इस समस्या पर कायम स्वरूपी इलाज निकालने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण किया गया अंडरपास आवागमन के लिए नागरिकों के उपयोग में नहीं आ रहा है। इस अंडरपास में हमेशा पानी भरा रहने के कारण इस अंडरपास से गुजरने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। कड़ी धूप तपने के बाद भी इस अंडरपास में बड़ी मात्रा में पानी भर गया है। पानी निकासी की व्यवस्था न किए जाने के कारण इस अंडरपास में पानी भरने की समस्या कायम हो गई है। इस समस्या को लेकर आरआरसी न्यूज पर कई बार समाचार प्रसारित किए थे। हालांकि अंडरपास से पानी को बाहर निकासी का नियोजन नहीं किया गया है। आज भी अंडरपास में पानी भर गया था, जिसे निकालने के लिए महापालिका द्वारा कुछ कर्मचारियों को तैनात किया गया था। थोड़ी देर तक पानी निकालने का प्रयास करने के बाद यह कर्मचारी वहां से रफूचक्कर हो गए, जिसके चलते अंडरपास में पानी भरा रहने की समस्या कायम ही थी। इस समस्या पर कायम स्वरूपी इलाज खोजने की मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला महापालिका के भीतर अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान इकट्ठा किए गए प्लास्टिक बैनर होल्डिंग का कचरा बड़े प्रमाण में इकट्ठा हो गया है। इस कचरे के कारण महापालिका परिसर को कचरा पेटी का स्वरूप प्राप्त हो गया है। स्वच्छ अकोला सुंदर अकोला का महत्व नागरिकों को समझाने वाली महापालिका खुद इस महत्व को भूल गई है। पूरे महापालिका परिसर में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए फ्लेक्स, होल्डिंग, बैनर आदि का कचरा बड़े प्रमाण में इकट्ठा हो गया है। इस बैनर तथा होल्डिंग में लगी लोहे के पाइप की फ्रेम हाथों हाथ गायब की जा रही है। केवल प्लास्टिक के बैनर व होल्डिंग का कचरा महापालिका परिसर में लाकर डाला जा रहा है। जहां नजर डालो वहां प्लास्टिक के बैनर का कचरा दिखाई दे रहा है। कार्रवाई होने के बाद यह बैनर व होल्डिंग आते ही अतिक्रमण विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारी अपने खर्चे पाने के लिए हाथों हाथ बैनर होल्डिंग को लगी लोहे की फ्रेम तथा अन्य भंगार गायब कर देते हैं। इस कचरे के कारण महापालिका परिसर को डंपिंग ग्राउंड का स्वरूप प्राप्त हो गया है। यह देखते हुए यह बैनर होल्डिंग का कचरा तुरंत हटाने की मांग नागरिक कर रहे हैं। शमशान भूमि के निकृष्ट दर्जे के निर्माण कार्य को लेकर अकोट शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा शुरू किया गया अनशन लिखित आश्वासन मिलने के बाद रद्द करने का निर्णय लिया गया। दरियापुर रोड पर स्थित शमशान भूमि के आधे अधूरे निर्माण कार्य को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय शेलके व बेंडवाल समेत कुछ कार्यकर्ताओं ने बेमियादी अनशन आरंभ किया था। तीसरे दिन इन दोनों की ही हालत खराब होने के कारण प्रशासन को इसकी दखल लेनी पड़ी। अकोट नगर पालिका के मुख्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बेबरे ने लिखित आश्वासन देने के बाद नगर पालिका के आस्थापना अधिकारी रावणकर के हाथों नींबू शरबत देकर अनशन खत्म किया गया। शमशान भूमि के निकृष्ट दर्जे के निर्माण कार्य की जांच कर दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग आंदोलनकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई थी। शमशान भूमि का आधा अधूरा निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कर नियम के अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा लिखित आश्वासन मुख्य अधिकारी द्वारा दिए जाने के बाद यह आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया गया। मी संजय नामदेवराव शेळके गेल्या 5 वर्षापासून रामेश्वर स्मशानभूमीच्या विकासासाठी जन आंदोलन करू राहिलो आणि या कामासाठी 50 लाख रुपयाचा भरीव निधी हा रामेश्वर स्मशानभूमी आलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी माननीय जिल्हाधिकारी नीना अरोरा यांना 22/4/2022 ला माझं एक तक्रार पत्र दिलं। त्या तक्रारी पत्रामध्ये मी त्यांना सांगितलं होतं की बा या स्मशानभूमीच्या बांधकामाचा जो घोळ झालेला आहे त्याची चौकशी करण्यात यावी। तरी आजपर्यंत आज दिनांक 22/3/2022 पर्यंत कोणत्याही प्रकारचं काम आणि कोणत्याही प्रकारची निधी इथं सँक्शन झाली नाही। मी शासनाला हात जोडून विनंती करतो की रामेश्वर स्मशानभूमीचा निधी हा लवकरात लवकर कामात लावून या रामेश्वर स्मशानभूमीचं काम पूर्ण करावं। धन्यवाद। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने उठाया था सवाल। राहुल गांधी के खिलाफ शहर में भारतीय जनता पार्टी ने किया आंदोलन। खदान पुलिस की हद में युवक पर जानलेवा हमला, युवक की हालत चिंताजनक, खदान पुलिस कर रही जांच।
सजा लगने के कारण राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द। विरोध में वाशिम में कांग्रेसियों ने किया आंदोलन। बस स्थानक परिसर में बेतरतीब तरीके से खड़े किए जा रहे हैं वाहनों के कारण किसी दिन बड़ी दुर्घटना होने की आशंका। संगीतमय रामकथा का पिरोया गया तीसरा पुष्प। प्रभु श्री राम व रावण के शौर्य को लेकर की गई तुलना। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरआरसी डिजिटल अकोला। दुनिया में कहीं भी देखिए आरआरसी डिजिटल अकोला। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।